नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दूंगा और कुछ एजुकेशनल भी दूंगा, यानी कि तीनों का मिक्सअप करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज का जो मैंने वीडियो का टाइटल दिया हूं ना, वो टाइटल दिया हूं मर ना जाऊं कहीं होके एसडीएम से जुदा। ये बातें सुन के थोड़ी सी तो हल्की सी मुस्कान भी आई होगी, लेकिन अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखोगे ना, मर न जाऊं कहीं होके एसडीएम से जुदा, तो बहुत कुछ बातें बयां करेगी। अगर ध्यान से देखो तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ की जो हिस्ट्री है ना, वो सबके सब उजागर इसी लाइन में होती है। अगर देखने की कोशिश करो ध्यान से तो, और इसे देखने के लिए आपको थोड़ा देर के लिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसी भी लाइन पे डालना होगा, तब जाके वो क्लियर होगा कि ये लाइन आखिर आपसे कहती क्या है। इसी को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले एक बहुत ही हमारी सबसे प्रिय भी कह सकते हैं, ऐसे तो मेरे लिए सब कोई प्रिय है, सच बात तो यही है। एक स्टूडेंट हैं जो कि रिलेशन में अगर कहें तो दीदी भी लगती हैं, हमसे बड़ी हैं। नाम संगीता जी हैं तो पटना से, लेकिन अभी रहती हैं दिल्ली में। शादीशुदा हैं और बहुत ही अच्छे हैं, हमसे बड़े भी हैं, हम अक्सर दीदी ही कहा करते हैं उनको। उनका अभी 2-3 दिन पहले बर्थडे था, क्योंकि जानना ही बहुत जरूरी, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे यह कहा था कि सुजीत सर, अगर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा बर्थडे के दिन में, तो शायद हमारा बर्थडे जो है ना बेहतरीन हो जाए। तो मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है, कल बर्थडे है, मैं कर दूंगा विश। लेकिन याद नहीं रहता, सच बात यही है, इतने सारे काम रहते हैं, इतने सारे लोगों से बात करना होता कि इनकी बात वाकई में मैं भूल गया था। तो शाम 6-7 बजे के आसपास याद आया, मैंने तुरंत कॉल बैक किया तो इनकी एक बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हर इंसान चाहता है ना कि उसकी बड़ाई हो, हर इंसान चाहता है, क्योंकि ये इसका जेनेटिक होता है। हर इंसान के अंदर एक जेनेटिक होता है कि उसकी जो है अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। लेकिन आखिर बड़ाई जैसा काम करे तभी तो बड़ाई मिलेगी। बात यहां से ये लगता है, हर इंसान डिजर्व करता है कि मुझे ये बनना है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए वैसा डिजर्विंग काम हो तभी तो वो डिजर्व कर पाएगा काम जिसको वो चाहता है। तो प्रॉब्लम है कि बस हमें चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक्शन लेना होगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो जो चाहत है ना, वो चाहत आपकी बाहों में आएगी। सीधी सी बात है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो हमने कहा कि बताइए, तो एक बात आपको बोलना चाहते हैं सर। तो मैंने बोला बोलिए। उन्होंने बात कही कि सर, जब आप आते हो तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यहां तक जब बोलते हैं तो पूरा याद हो गया, पूरा उनको रटा हुआ। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनको रट गए हैं, अच्छी बात है, कुछ अच्छी लगी तो ले लेने में क्या बुराई है। लेकिन वहां के बाद जो वो लाइनिंग बोले ना, बड़ी कमाल की बोले, वही लाइनिंग पे आपको लाने की कोशिश करता हूं कि सर, जब तक इस लाइन को बोलते हो तब तक सच में आप इस दुनिया में होते हो, लेकिन इसके बाद के बाद वाली लाइन जब लेते हो तो एक अजब सी और अलग सी दुनिया में चले जाते हो, जहां जाना सबके बस के बाहर की बात है। और फिर उस दुनिया में जाके इस दुनिया के लोगों को बताते हो कि सच में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है। लेकिन लोग आप पे एतबार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। चाहे आप कुछ भी कर लो, उन्हें सही में लगेगा एसडीएम बनना बच्चों का खेल नहीं है। तब हमने उन्हें बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया था, जो कि मैं आज आपको भी देता हूं। अगर आप देख रहे हैं तो पूरी की पूरी लाइफ को आप बदल दूंगा कि सच में जब तक आप यहां पे रहोगे, इस दुनिया में रहोगे, तब तक आपको जो है पैर खींचने वाले एक दो नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं। जिसको आपने जीना सिखाया ना, वो भी आपको गिराने के लिए तैयारी में खड़ा है। सच बता रहा हूं, वो भी गिराने के लिए तैयारी में खड़ा है जिसको आपने जीना सिखाया है। तो बेहतर है इस दुनिया से चलो हमारे साथ उस दुनिया में, और उस दुनिया में जाके एक्शन लो। उसके बाद इस दुनिया में जाके सारे के सारे लोगों का पूरी तरीके से दिमाग खुल जाएगा कि सच में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है। यही बात मैंने उनको भी बताया था, और यही बात मैं आपको भी बताता हूं कि जब आप मेरे साथ हो, जब पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, तो मेरे साथ जब हो तो चलो उसी दुनिया में, क्योंकि वो दुनिया सबसे बेहतरीन और सबसे सेफ दुनिया है। वहां पे सिर्फ आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में अगर रहोगे तो छोटे से छोटे काम को भी आप सही अंजाम नहीं दे पाओगे। कैसे है, कौन सी वो दुनिया है, वो दुनिया आज तक आप क्यों नहीं देख पाए हैं, हम क्यों देख पाए, इसको सारी की सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो के आगे। इससे पहले दोस्तों, आपसे हार्टली गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिए।
मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ना मेरी बात को आपके दिल के अंदर जाए। मुझे मत याद करो, लेकिन मेरी जो बातें बोली जाती है ना उसको अपने दिल के अंदर रखो, कमाल कर जाएगा। और अगर आपने स्किप किया तो यकीन के साथ में कह रहा हूं, कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, सच में आपकी सक्सेस आपको स्किप कर देगी। आपको नहीं बिलीव होता है, स्किप करके देख लो। और अगर आज स्किप नहीं करोगे तो बहुत कुछ सीखने का मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन कमाल की होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे आते हैं। मर ना जाऊं कहीं होके एसडीएम से जुदा, इसी पे बातें करेंगे और इसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग डेमो से, जो सबसे खूबसूरती, इससे बेहतरीन डेमो इस दुनिया में नहीं हो सकता। हमने मानो किसी से प्यार किया, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर लड़की है तो लड़के से और लड़का है तो लड़की से, किसी से प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत किया, हर्ट वाला किया, टाइम पास करने वाला नहीं, हर्ट वाला किया कि जीना है मरना है सब कुछ तेरे साथ, इस दुनिया में जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, लेकिन शादी होगी तो तेरे साथ। लेकिन कुछ ऐसी वक्त की नजाकत हो जाए कि उसके साथ में आपकी शादी ना हो शादी, और वो शादी वो किसी और के साथ में, आप किसी और के साथ में, तो कैसा लगेगा जरा बताओ। मेरी बात को समझो, क्योंकि मैंने आपको उस दुनिया में लेके जा रहा हूं। क्योंकि जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस दुनिया से बाहर हो। अब बताओ आपको कैसा लगेगा। क्या कहते हो सुजीत सर? दिल टूट जाएगा, लगेगा पागल हो गए हैं। जिसको हर्ट वाली जैसी लाइन दे दी है ना, हर्ट वाली का मतलब यही होता है कि दिल टूट जाएगा, मर जाएगा बंदा, सुसाइड कर लेगा, नशे का आदी बन जाएगा। बात भी सही है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो यार जो होना था वो हो गया। चलो हो सकता है सुजीत से भी अच्छा मिल जाए, हो सकता है सुजीत से भी बुरा मिल जाए, फॉर द एग्जाम्पल अपने ऊपर लेके कर रहा हूं। लेकिन अगर एक मिनट जिंदगी को रोको, तुम्हारा सपना है एसडीएम बनने का, अगर ये सपना मर जाए तो क्या होगा? जवाब दो। अगर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, दूसरा मिलेगा, उससे शादी कर लेंगे। लेकिन अगर ये सपना नहीं मिला तो क्या करोगे? इसके लिए भी कोई समझौता करोगे? इसके लिए भी कोई बंटवारा होगी? एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछो, नहीं होगी। ये पल पल मार देगी आपको। जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह खड़े रहोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। और ये किनके साथ बीतता है, आइए आपको हम बता के लेके चलते हैं कि कहां पे। सबसे पहले जिनके पास 1 साल का वक्त है, सोचो उसके साथ क्या गुजरता होगा। सिर्फ 1 साल, यानी इसी साल मुझे एनी हाउ फाइनल सिलेक्शन पे जाना होगा और मुझे एसडीएम के चेयर पे बैठना होगा। अगर इस साल मैं एसडीएम के चेयर पे नहीं बैठी तो क्या होगा? अगले बार किसी मां के गर्भ से पैदा लूंगी तब एसडीएम बनूंगी। इस बार तो गया वक्त। सोचो उसके दिल में क्या होता होगा, उसके अंदर किस तरीके की सुनामी मस्ती होगी। उस समय उसे ना खाना ना पीना ना दुनिया ना दाढ़ी ना मां ना बाप ना परिवार, उसके पास में सिर्फ एक रहता होगा कि मुझे किसी भी हालत में एसडीएम को चाहिए तो चाहिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। क्लियर हो रही है बात? दूसरे वो लोग हैं जिनका अंतिम अटेम्प्ट है, इसके बाद उनके पास में कोई वक्त नहीं होगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये क्या करेंगे? पूरी ताकत झोंक देंगे। क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटी, क्या ज्योग्राफी, क्या दिन क्या रात, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या तीज, क्या त्योहार, सब कुछ बर्बाद। बस एक ही बात रहना चाहिए कि किसी भी हालत में मुझे एसडीएम हासिल करना है तो करना है। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा दे, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं बचा हुआ है। क्योंकि अगर ये वक्त मेरे हाथों से निकल गया तो जिंदा तो रहूंगा लेकिन जिंदा लाश बन के रहूंगा। तीसरे लोग वो लोग हैं जिनकी एज जाने वाली है, उनसे पूछो क्या होता है। मर ना जाऊं कहीं एसडीएम तुमसे होके जुदा, पूछिए इसे। जिनके पास सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, इनके साथ क्या गुजरती होगी। मैं ये वीडियो के थ्रू उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है जिनके पास में सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, जिनका सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा हुआ है और जिनका एज अंतिम कगार पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है। सुजीत अब भी मत चूकना, क्योंकि अगर इस बार चूक गए तो सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। पूछिए इनसे क्या होता होगा। इनके लिए एक एक सेकंड की कीमत ने करोड़ों रुपए की होती है, करोड़ों रुपए की। आपके लिए घंटों की कीमत जो है रात की तरह होती होगी, लेकिन इन लोगों के लिए एक एक सेकंड की कीमत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आप सपनों में नहीं सोच सकते हो। आप सोचोगे लेकिन तब जब आपका एज और अटेम्प्ट दोनों निकल जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वक्त की कितनी कद्र है, वक्त की कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट वो लोग हैं जो इंटरव्यू देने वाला है 64th का।
इनका इंटरव्यू चल रहा है और ये जिंदगी के अंतिम कगार पे खड़े हैं। अगर इनका थोड़ी सी भी गलती हुई और ये अगर इंटरव्यू रूम से बाहर निकले और इनका रोल नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे। इनके साथ क्या होगी, इनकी दिल की धड़कन बताती है। ये जिंदा तो रहेंगे लेकिन अंदर ही अंदर मरते रह जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लास्ट अटेम्प्ट होंगे। इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी है तय कि अगर इस बार तू बिटिया रानी नहीं निकाली तो अगले साल शादी होने वाली है। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई, सब कुछ बिक चुका है, अब कुछ है ही नहीं है, खेत जायदाद सब कुछ बिक चुका है। अगर इनका यहां सिलेक्शन नहीं होगा तो ये सड़क पे भीख मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। या तो कहीं कोचिंग खोलेंगे, या तो कहीं सब्जी बेचेंगे, या तो कहीं कपड़े धोएंगे, लेकिन इनकी खत्म हो जाएगी खेल। और इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता है कि सिलेक्शन तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, ये भी रूठ जाएंगे। पूछिए इनसे वक्त की क्या होती है कीमत। इनसे पूछिए कि वाकई में मर ना जाऊं कहीं एसडीएम तुमसे होके जुदा, क्या होता होगा। इनसे जाके पूछिए, कभी मिलके देखिए, बताएंगे क्या है। और लास्ट में जिनका 65th में मेंस लिखने वाले हैं उनसे पूछिए, पूरी जान लगा दी है, लॉकडाउन है तो है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि मेरा एक एक सेकंड की कीमत है और उसे मैं निकालने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कितनी भी हद तक जा सकता हूं। और ये तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए लॉकडाउन है, आपके लिए मजबूरी है, आपके लिए परेशानी है, आपके लिए दुख है। इनके लिए सिर्फ इतना है कि मेरे पास जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही साल है। अगर यह साल भी मेरे हाथों से निकल गया तो मैं किसी को माफ नहीं कर पाऊंगा, ना तो खुद को, ना तो अपने परिवार को, ना तो अपने मां बाप को, ना तो उस पे जिसने भरोसा किया मेरे ऊपर कि तू बनेगा और हमने नहीं बन पाया। किसको जवाब दूंगा? ऐसे हजारों क्वेश्चन निकलेंगे जब समय वक्त खत्म हो जाएगा, तब किसको जवाब दोगे? और यही जवाब आपकी जिंदगी आपसे मांगेगी और मांगने के वक्त उसका जवाब नहीं निकलेगा बल्कि आंखों से आंसू बेगाना होगा। सोचना आपको है जी, इन लोगों से सीखने का इससे बेहतरीन मौका और कोई डेमो नहीं हो सकता है। अगर सीख गए तो जन्नत, नहीं सीख गए तो जो भी जॉब मिले, अरे खाना कमाना, पैसा कमाना, ये तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इस कुर्सी पर रह के न्याय करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और वहां तक आपको जाने के लिए ही ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, बैठ के तमाशा बनने के लिए या तमाशा बनाने के लिए नहीं भेजा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कब मां बाप की खुशियों का कारण बनोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पंचवर्षीय योजना हो गया पटना, मुखर्जी नगर, प्रयागराज में। मां बाप आपके पल पल, उनकी आंखें जो है ना आपकी खुशियों के लिए तड़प रहा, पल पल बता रहा हूं, एक एक सेकंड की वैल्यू उनकी है कि कब हमारी बिटिया रानी, कब हमारा बेटा जो है आके हमें खुशी देगा। ऐसे तो अपनी जिंदगी की खुशी हासिल कर ली है, नो डाउट कि उनकी नहीं है, उनकी खुशी हासिल हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में खुश है, नो डाउट कि नहीं वो खुश है। लेकिन जब से आप उनकी जिंदगी में आए हैं तब से आपसे थोड़ी सी भी खुशी उन्हें नहीं मिली है। बस पैदा होने वक्त कि चलो बिटिया रानी हुई, बेटा हुआ, बस वही एक खुशी थी। उसके बाद से लेके आधी जिंदगी आपकी कट गई है, समाप्त हो गई है, आधी से तो कितने की ज्यादा कट चुकी है, लेकिन आज तक मां बाप को आपने खुशी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वजह थी? कौन सी कमी आपके अंदर छोड़ा मां बाप ने? जब जहां जो कहा, हर छोटी छोटी खुशियों को उन्होंने कुर्बानी अपनी खुशी को देके आपकी खुशी को जिंदा रखा। अगर आप नहीं दोगे तो क्या ये सुजीत देगा खुशी आपके मां बाप को? जवाब दो। अगर है ताकत अंदर में तो जवाब दो मुझे। कौन सी ऐसी खता हुई थी जो अपने मां बाप को भी खुशी नहीं दे पा रहे हो? तो क्या इस दुनिया को, इस हिंदुस्तान को खूबसूरत से क्या खुशी दोगे? क्या कंट्रीब्यूट करोगे अपने समाज को जो अपने मां बाप को ही खुशी नहीं दे सका? ऐसे हजारों सवाल पूछेगी जिंदगी आपसे। आज मैं पूछ रहा हूं, और सच बात यह था कि हिंदुस्तान के हर मां बाप ये क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछते, लेकिन अफसोस है हिंदुस्तान के हर मां बाप अपने बच्चों से नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चा कोई गलत काम ना कर दे जिससे कम से कम बच्चा जिंदा तो है। लेकिन उन सारे हिंदुस्तान के मां बाप को मैं खुद खड़ा होकर बोल रहा हूं कि जवाब दो, क्या दोगे इनको जवाब? कब दोगे इनको खुशियां? कब दोगे? आधी जिंदगी चली गई है, आधी जिंदगी पिट गई है, मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप है। यार कम से कम हिट तो करवा दो, कम से कम इतनी तो मेहरबानी कर दो। ब्लॉकबस्टर तो नहीं होगी, ये तो तय है, क्योंकि अभी भी आप संभल नहीं पा रहे हैं, अभी भी वक्त की नजाकत को नहीं पकड़ रहे हैं, अभी भी क्या सच है उस सच को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अभी भी आपके दिमाग में है एसडीएम बनना बच्चों का खेल नहीं है। सुजीत सर,
बल्कि एसडीएम बनना मुश्किल है। तो अगर मुश्किल है तो मैं भी आपके सुर में सुर लगा के बता सकता हूं, सच में एसडीएम बनना मुश्किल है। अगर तुम ही कर रहे हो मुश्किल है तो मैं भी कहता हूं मुश्किल है। रहो मुश्किल में। अगर मुश्किल में ही रहोगे तो ये मां बाप को कब दोगे खुशी? 31वीं सदी में, 32वीं में, 42वीं में, 47वीं में कब दोगे? जवाब आपको ही देना होगा, सुजीत को नहीं देना होगा। क्योंकि मुझे जो करना था हमने कर लिया, मुझे जो पाना था हमने पा लिया। मेरा तो वक्त चला गया है, आपका स्टार्ट है। और आपका भी वक्त स्टार्ट नहीं है बल्कि एंडिंग पॉइंट पे अंतिम दम ले रहा है। वहां के बाद वो वक्त समाप्त सच में हो जाएगा आपका भी। फिर क्या करोगे आपको खुद ही सोचना होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, अपने मां बाप को खुशियां दो। सबसे पवित्र काम जो है ना यही है। ये नहीं है कि मंदिर में जाके मत्था टेकने से, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकने से, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से इससे खुशियां नहीं मिल सकती है। असली खुशी होती है अपने मां बाप को खुशी देना, और वो खुशी तब मिलेगी जब आपके बाहों में सक्सेस आके झूमेगी। सोचना आपको जी। बाकी मुझे जो कहना था हमने कह दिया। आपके मां बाप का क्वेश्चन ये था, मेरा नहीं था। अगर जिंदगी में कभी वक्त मिले तो अंधेरे में बैठ के खुद से पूछ लेना, कहां जा रहे हो, कहां जाने के लिए चले थे। नेक्स्ट है, एसडीएम बनने से आपको दो समस्या जो है यहां रोकती है 21वीं सदी में। दो समस्या एसडीएम बनने में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो दो समस्या। सॉरी, एक मिनट। हाँ चलिए आते हैं। एसडीएम बनने से आपको दो ऐसी समस्या है जो आपको रोकती है। आप इसको हजारों समस्या में कन्वर्ट कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी नजर से देखो, अगर मेरे साथ हो, मेरे परिवार के हिस्सा हो, तो सिर्फ दो समस्या हैं जो आपको एसडीएम बनने से रोक के रखी हुई है। एक समस्या जो है वो है क्या कहेंगे लोग, और दूसरा जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, टेक और करंट अफेयर। ये सारी की सारी जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ये आपको रोक के रखती है। और ये दोनों समस्या मजेदार है। अगर देखो तो दोनों की दोनों समस्या आज ही मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ दिन पहले एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझसे बताया था कि सुजीत सर मेरी प्रॉब्लम जो है, हमारी क्लास की ही है, प्रॉब्लम जो है कि मेरे कोई तांत्रिक उंत्रिक था, जो भी थे, पंडित जो भी थे, कहो यार, बस वो आए, उनको बोल दिया कि तुम एसडीएम नहीं बन सकती हो, तुम्हारा पीसीएस होगा ही नहीं, पता नहीं जो भी होता XYZ कर दिए। अब उसके दिमाग में भर गया कि मेरे भाग्य में तो लिखा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ताऊ जी, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, बोल देते हैं तुमसे नहीं होने वाला है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि देखे थे सिंह जी का बेटा बना, नहीं बनाना है, तो अग्रवाल जी का बेटा बना, नहीं बनाना है, तो तुम भी नहीं बनोगे। अब वो दिमाग में भर गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं किसान का बेटा बनता, पागल हो गए हो क्या? अरे काम करो, खेत खरीदो, खेत बढ़ाओ, गांव में अमीरी जैसा जिंदगी गुजारो, क्या शहर में जाके करोगे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दिमाग को डाइवर्ट करने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, ये बात भी बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पीठ पीछे इतनी गंदी मजाक करते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आपकी आत्मा रो देती है और सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और यही सब प्रॉब्लम जो अंदर आती है और आपको जो है सिलेक्शन से रोक देती है। और इस प्रॉब्लम का, ये जो सारी प्रॉब्लम मैंने बताया था, ये सब बाहरी प्रॉब्लम है जो आपके पास में आके आपकी जिंदगी को रोक देती है, सक्सेस तक जाने नहीं देती है। अब प्रश्न ये उठता कि सुजीत सर ये सारी जो प्रॉब्लम है इसका समाधान मैं कैसे करूं? मुझे किसी की याद आ रही है, उसकी याद में नहीं पढ़ रहा हूं, क्या पागलपंती है? मां सरस्वती की अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करो ना, वो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा कर्म है। अगर कहीं किसी से प्यार किया हो तो ठीक, उसका टाइम फिक्स कर दो, बात करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस वक्त मां सरस्वती की आराधना कर रहे हो ना, उस समय जान लगा दो। ये दिल, दिमाग और धड़कन को बता दो कि जितना बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ रही हूं ना, इस जमाने में कोई नहीं पढ़ सकता। बताओ, अपने दिल को बताओ, और तुम कर सकती हो। क्योंकि जिस वक्त इस बच्चे को तुम बता दोगी ना कि तुम सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकती हो, सच में उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम हमें नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? पढ़ना है। अच्छा व्हाट्सएप आ गया, चलो बाबू कैसे हो? अच्छा कॉल आ गया, कोई बात नहीं, पहले इसे कॉल कर रहे थे, कैसे हैं? बहुत बहुत दिनों से याद आ रहे थे, कहां रह जाते हो? कॉल करती हूं, उठाते नहीं। क्या मजाक है? ये कोई जिंदगी है क्या? जानवर ऐसी जिंदगी ना जीते हैं जैसी जिंदगी आप जी रहे हो। बस कहते हो इंसान है, बस कहना इंसान है, ऐसा क्या फर्क पड़ता है सर? ऐसी जिंदगी जी के भी क्या कर लोगे? क्योंकि अंत इसका बुरा ही होने वाला है।
अंत इसका हमेशा ही बुरा होगा। आपको लगता है ना, कभी कभी दिमाग में ये घूमता है कि सर जो कर्म अच्छे करते हैं उनके साथ भी बुरा होता है, और जो बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा होता है। ये कर्म का बुरा होना क्या है, आपको एक छोटी सी कहानी से बताता हूं। जिस वक्त आप कर्म को बुरे तरीके से करना शुरू कर दिए, उसी समय दुख, तकलीफ, परेशानी जो है आपके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। उसी टाइम से परेशानी जो है आपके दरवाजे पे खड़े हो जाती है। बस वो इंतजार करती है कि एक सीमा बांध देती है। जैसे ही उस सीमा से आगे निकलता है आपका कुकर्म, जिसको आप कर्म कहते हो, सिर्फ आपकी नजरों में है, दुनिया की नजरों में वो कुकर्म है। वो जैसे उस सीमा को लांघती है, उसके बाद दुख इंटर करती है और आपको पकड़ लेती है। और उस दिन के बाद में पूरी जिंदगी जो है आपकी दुखमयी गुजरना शुरू हो जाती है। एक मां बाप जो पूरी जिंदगी भर की दौलत पता न कैसे कैसे कमाया और अपनी औलाद को दिया। अच्छी जॉब थी, आपने पैसा जो कमाया सही तरीके से कमाया? जवाब दो। अगर आप बूढ़े भी होने, 70 साल के भी होने, तो नजर मिला के बात करो और दिल से बात करो। आज मत सोचो 70 साल के हो, आज ये सोचो आप एक इंसान हो। 70 साल की जिंदगी में जितनी दिन आपकी जॉब थी, सच में ईमानदारी का कमाए हो? नहीं कमाए हो। जब भी हुआ है तो कहीं कहीं गलत तरीके से पैसा हुआ है। इतनी बड़ी इमारत खड़ा है, इस इमारत के अंदर इंसान होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जानवर बैठा हुआ है। आपके अपने ही बहू आपसे लड़ रही है, आपके अपने ही पैदा किया हुआ औलाद आपसे लड़ता है, आपका अपना ही पैदा किया हुआ औलाद आज बेरोजगार बना हुआ है। जवाब दो, कहां गलती हुई थी? गलती हुई थी, और वो गलती जो हुई है वो आपका दिल जानता है। आप किसी को बयान नहीं कर सकते हो। सेम कहानी यही होती है लोगों के साथ में। इस बात को पकड़ो, जब तक इसको नहीं पकड़ोगे सारा खेल बेकार हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए आपको अपने अंदर सुनामी पैदा करना होगा। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा इस दुनिया में दवा बनी ही नहीं है। दूसरा कहीं भी मोटिवेशनल कुछ भी देख लो, कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप 2 मिनट का मोटिवेशनल देख लो, 2 घंटे का मोटिवेशनल देख लो, नहीं सॉल्यूशन दे सकता। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर बाहर की प्रॉब्लम है तब भी सुनामी पैदा करो, और अंदर की प्रॉब्लम है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स, जिस सब्जेक्ट के लिए जिस पे काम कर रहे हो, जहां टॉप लेवल पे जाना है, उसके लिए भी सुनामी पैदा करो। क्योंकि सुनामी वही चीज है जो अगर निकल गई दिल से, अगर आज जगा दिया अपने अंदर में ये वीडियो देखने के बाद में, तो यकीन कैसे के साथ में कह सकता हूं कि जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना, सबके सब अपनी नजरें झुका के साइड हो जाएगी और आप निकल जाओगे आगे। लेकिन प्रॉब्लम है आपके अंदर सुनामी जगती नहीं है, जग ही नहीं है सुनामी। पता न क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुजीत सर हमें प्रॉब्लम से ही प्यार है। तो अगर प्रॉब्लम से प्यार है तो सुजीत क्या, सुजीत के बाप भी आपको ठीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता जी, कभी नहीं कर सकता ठीक। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर सुनामी को पैदा करो, तभी रिजल्ट आपके दरवाजे पे आके दस्तक देगी। अगर सुनामी नहीं पैदा हुआ तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनामी है। जिस दिन इस सुनामी पे काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन जिंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी, यकीन करो मेरा। इसलिए अब वक्त आ गया है 21वीं सदी में अपने अंदर सुनामी पैदा करो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, आयोग इसको बदलते जा रहा है पूरी सिस्टम को। तो अब इस सिस्टम से लड़ने के लिए, अपना रिजल्ट लाने के लिए, लाखों के गर्दन को काटने के लिए आपको अपने अंदर सुनामी पैदा करना होगा। अगर सुनामी नहीं पैदा हुआ तो आपका रिजल्ट जिंदगी भर के लिए रुक जाएगा। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त चला गया। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन जो कि हर मां बाप को फिर से आपसे पूछना चाहिए कि आप कहां तक सफर तय किए हैं? बोलिए। जहां 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रयागराज में गुजार चुके हैं, हो गया है, नो डाउट। मैं कोई ताने नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक परिवार की तरह बता रहा हूं कहां तक सफर किए थे। इस 4 साल में आपको लगता है कि हमें यहां तक पहुंचना चाहिए था, या इससे भी आगे जाना चाहिए था, या इससे भी पीछे रहना चाहिए था? ये क्वेश्चन का जवाब तो आप ही हमसे बेहतर दे सकते हैं ना। हम कैसे दे सकते हैं? आपका 3 साल या 4 साल प्रयागराज में हुआ तो आपने क्या किया? जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा, अपने परिवार को जवाब देना होगा। परिवार की सारी दौलत, सारी की सारी मां बाप की कमाई इसमें लगी हुई है, जिंदगी भर की कमाई झोंक दिया गया है, और इसका जवाब आप ही को देना होगा। क्या उनकी कमाई पे खड़े उतर पाए? अरे जरूरी नहीं है कि एसडीएम बनना, लेकिन जरूरी यह है कि आपने जिंदगी जीना सीखे। आपको लगता है कि आप एसडीएम बना सकते हैं किसी को? 1 मिनट जिंदगी को रोक के पूछिए, क्या आपको लगता है कि हजारों के भीड़ में खड़े होकर आप बोल सकते हैं? छोड़िए हजारों, सैकड़ों के लोगों के बीच में बोल सकते हैं
क्या आपको लगता है कि कोई चैप्टर अगर दे दूं तो सामने खड़े होके आप उसे बता सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या किया 4 साल में? बताइए ना। कौन बताएगा? आप ही को बताना होगा। किस तरीके से पढ़ाई किए थे, कहां गलती हुई है, कौन सी खता आपकी जिंदगी ने आपके साथ किया, या फिर आपने अपनी जिंदगी के साथ में किया? कुछ तो कुछ होगा। क्या तकदीर खराब थी? क्या भगवान की आप पे दुआ नहीं थी? क्या मां बाप आपके साथ नहीं थे? क्या ये सुजीत आपके साथ नहीं था? या फिर आप खुद ही अपने साथ नहीं थे? ऐसे हजारों क्वेश्चन है जिसका जवाब आप ही को देना होगा। जब तक ये जवाब का आंसर नहीं मिलेगा तब तक ये दिल जो है सुकून से नहीं बैठेगा, बैठ ही नहीं सकता। ये पल पल आपको मारता रहेगा। आपने वादा करके आया है, चाहे जो भी हिंदुस्तान के जिस गांव से हो, जिस शहर से हो, वादा किए हो कि मैं जा रही हूं या जा रहा हूं, सिलेक्शन लेके ही लौटूंगा। 3 साल 4 साल हो गया, सिलेक्शन तो दूर की बात है, प्रीलिम्स ना निकला अभी तक। अलग बात है झूठ बोलते हैं मां बाप को कि मैं तो इस बार मेंस दे रही हूं, अलग बात है। ये दिल को झूठ कैसे बताओगे? इसको झूठ बना दो ना तो सच्चे बाजीगर तुम हो। इसको झूठ बना के दिखा दो। हमें झूठ बोलना, मां बाप से झूठ बोलना, भगवान से झूठ बोलना, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो कोई भी कर देगा। इसको झूठ जिस दिन बना दिया ना उस दिन सच्चे में बाजीगर आप हो। इसको झूठ कोई नहीं बना सकता, किसी की औकात ही नहीं है कि इसे झूठ बना दे। और इसे जब तक तुम झूठ नहीं बना सकते हो तब तक सच का साथ दो, सच बोलो। जो भी गलतियां आपने की हो ना, बस आज अभी इस वीडियो में एक्सेप्ट करना सीख लो। जो भी गलतियां हैं, हां बताओ कि मैं अगर अनसक्सेस हूं तो अपनी वजह से, क्योंकि जो इंसान गलतियों को एक्सेप्ट करता है ना उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो सच में आपको लगा आज दिल को छू गया, तो प्लीज कमेंट कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।